नेपाल के बारे में एक ऐसा चीज़ बताऊंगा ना, आप मुझे गाली दोगे कमेंट्स में आके, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। सबसे पहले ये करेंसी देखो यहाँ का, ये है करेंसी देखो, ये है 500 का, ठीक है। ये आप पीछे से भी इसका व्यू देख सकते हो, ये 500 का नोट है, ठीक है। और ये नेपाली करेंसी है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे 50 रुपये का नोट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। ये है 100 रुपये का नोट। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ आपको रेड रेड दिख रहा है, वो एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पूजा होता है। जैसे मैंने सुना है भाई टीका होता है, दसई होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो उसमें क्या होता है, टीका यूज़ होता है। अब टीका यूज़ करने के बाद उसमें जो जो टीका का रेड कलर होता है ना, वो इसमें शायद लग गया होगा। बाकी ये भी देखो सेम चीज़ यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, ये भी 20, ये है 20 रुपये का नोट, ठीक है। अब मैं आप सबको यहाँ का सारी चीज़ें पोल खोलने वाला हूँ, जो इंडियन सिटीजन को ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत नीड है ये सब चीज़ सीखने का। सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया में एक चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अबे भाई पाकिस्तान में ये चल रहा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है वो ऐसा कर दिया, उसका ऐसा रिएक्शन। भाई सबसे पहली बात शर्म करो। मतलब पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है जो डेवलप नहीं है, चलो वो डेवलप नहीं है, तो उसके बारे में आप इतना फालतू चीज़ें बोलते हो। अगर आप गलती से भी ना, मतलब गलती से भी आप कभी मैंने अब आज तक नहीं सुना है कि आप नेपाल से कंपेयर कर रहे हो। क्यों? ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, नेपाल जितना बोला जाता है ना डेवलप्ड है, ठीक है, लेजिट डेवलप्ड है, बहुत अच्छे खासे लेवल पर डेवलप्ड है। मैं फ़िलहाल मोरंग डिस्ट्रिक्ट में हूँ। यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट्स या कुछ तो ऐसा होता है, ठीक है, जोन्स होता है। मैं आपको बताता हूँ, पहला है मोरंग, ठीक है, फिर झापा, ठीक है, एंड उसके बाद बागमती, कोसी, ऐसे कुछ कुछ नाम हैं। तो भाई हर जगह का डेवलपमेंट आपने, मतलब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं जिस जगह हूँ ना बहुत अच्छे खासे डेवलप है। मैंने जैसे बॉर्डर क्रॉस किया, एकदम सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बिहार का बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर हुआ, भाई मुझे रोड्स इतने क्लीन देखने को मिले, इतने क्लीन ना, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा इतना अंदर से खुशी हो रहा था। मतलब दूसरा कंट्री आके ना मेरे को एक ऐसा फीलिंग देखने को मिला कि भाई मुझे लगा मैं किसी वैकेशन पे आया हूँ, राइट। ऑफकोर्स मैं कुछ यहाँ पे कुछ काम के लिए आया हूँ, ठीक है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में अगर ऐसा हुआ तो बता दूंगा। पर भाई जैसे मैं यहाँ पे एंटर हुआ ना, भाई इस देश का मुझे वैल्यू पता चला कि भाई बस पाकिस्तान पाकिस्तान, बांग्लादेश बांग्लादेश करने से नहीं होगा। अगर आपको कंपैरिजन ही करना है ना, आज तक क्यों नहीं करते हो भाई, नेपाल से कंपेयर करो ना। हर चीज़ में डेवलप्ड है, रास्ता एकदम क्लीन है। यहाँ के लोग सिविक सेंस, जैसे आपने देखा होगा हाल फिलहाल में, ज़ीरो सिविक सेंस, ये है वो है। भाई ऑफ कोर्स आपको भी पता है, ठीक है, कितना पानी में है सिविक सेंस का इंडिया में, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में हर इंसान अमीर है, ऐसा भी नहीं है। अमीर भी है, गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, राइट। आपको पता होगा, हाँ व्यूअर आपको पता होगा। एंड सेम चीज़ आपको नेपाल में भी है, ठीक है। ये पैसा तो भाई ऑफ कोर्स हर जगह, पैसा का बस कलर चेंज होता है, ठीक है। ये देखो इसका जो वैल्यू है 50 रुपीज़, ये आपको इंडिया में आपको 30-32 रुपये इसका होता है। चलो इसका क्वालिटी थोड़ा डाउन हो जाता है, इसका करेंसी का जो वैल्यू है, बट भाई ये पैसा इंडिया के रुपीज़ में भी कन्वर्ट हो सकता है, आपको पता है ना, ठीक है। बट भाई यहाँ के, मतलब मैं आपको क्या क्या तारीफ़ करूँ यार। यहाँ पे आके खाना खाया, खाना यहाँ पे फर्स्ट क्लास, मतलब जैसे आया ना भाई, मैं जैसे खाया, मैं एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो चिकन लिया, खाया उसे, मतलब स्वाद, मैंने बोला भाई मतलब ऐसा मेरे को सीखना है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ सीखे, मतलब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस लगा कि मुझे कुछ कुछ यहाँ से बहुत चीज़ सीखने का नीड है, ठीक है। डिग्री या पढ़ाई आपको क्या सिखा देगा, जो पहले से आपको जो कॉलेज बता रहा है वही चीज़ आपको सारे सीखने को मिलेगा। बट आप देश विदेश जहाँ पे घूमोगे ना, तो आपको एक चीज़ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ के एथिक्स, कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है भाई, एक ही लाइफ है, तो भाई सीखने को बहुत चीज़ मिला, ठीक है, नेपाल के बारे में। एंड और क्या बता सकता हूँ आपको यहाँ के बारे में। हाँ, जो यहाँ पे रेंटल है, ठीक है, ये एक नोट देख रहे हो, यहाँ पे मैं इस नोट से 24 घंटे के लिए बाइक, स्कूटी या कुछ भी रेंट कर सकता हूँ। ये है 500 रुपये का नोट। इंडियन रुपीज़ में आपको बताऊँ तो 300 या समथिंग ऐसा रफली होता है, ठीक है। तो भाई इसमें मैं अपना 24 घंटे बाइक लेके कहीं पे भी जा सकता हूँ। अपना बाइक नहीं, ऑफकोर्स रेंटल बाइक, या कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ऑफकोर्स लाइसेंस का तो यार, लाइसेंस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑफकोर्स आपको लाइसेंस होने के बाद ही आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। पर मतलब एक चीज़ है, ड्राइविंग करने के बाद ना आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप मतलब आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं इंडिया में कहीं भी ड्राइव करता हूँ ना, मेरे को सामने वाला को देख के इतना गंदा तरीके से गुस्सा आता है ना, इतने गंदे तरीके से चलाते हैं, इतने गंदे तरीके से, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है, सिंपल तरीके से आपको बात करूँ तो ये चीज़ें हो गई।
तो देखो, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है ना भाई, अच्छा लगता है, ठीक है, दूसरे देश के करेंसी को देख के अच्छा लगता है, ठीक है, कि भाई मेरे मेरे लाइफ में मुझे ये ऑप्शन मिला कि मैं इस एज में, ठीक है, दूसरे कंट्री में जाके दूसरे करेंसी को देख रहा हूँ, दूसरे करेंसी को फील कर रहा हूँ, ठीक है, एंड अच्छा लग रहा है कि भाई मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। यहाँ के सिविक सेंस बहुत अच्छा है, एजुकेटेड लोग हैं, वेल मैनर्ड लोग हैं इंडिया से, ठीक है। क्रिकेट का बात नहीं कर रहा हूँ, बस आप क्रिकेट ही क्रिकेट करोगे, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ओ पागल हो जाओगे, अरे भाई साहब क्या मैच है ये, इंडिया जीत गया भाई। सिविक सेंस में भी कभी जीत जाओ यार, उसके बाद मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशन ज़रूरी है, बट हर किसी का मतलब वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, किस्मत में नहीं होता है हायर डिग्रीज, हायर सब कुछ। बट हाँ, एक चीज़ तो कर सकते हो ना, अगर शांति से जीना है ना, नेपाल में इतने शांति से लोग जीते हैं ना। चलो जेनजी मूवमेंट वगैरह जो भी हुआ था, जेनजी वगैरह ने जो किया था, नेपाल में आग लगाया था, कुछ भी किया, वो अपने भलाई के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर जो भी है, ठीक है, उनके लिए, वो हटाने के लिए सारी चीज़ें की थी, क्योंकि वो मुझे स्टोरी पता चला क्या क्या हुआ था, ठीक है, उसके बारे में अलग कभी ऐसा कुछ हुआ तो बताऊँगा। पर भाई जो डेवलपमेंट यहाँ पे है, मैं बार बार डेवलपमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट, पता है नेपाल अभी के टाइम पे पीछे क्यों है, मेरे को ये भी चीज़ डिकोड हो गया, मेरे को अंदर से पता चल रहा है कि यहाँ के लोग ना फॉरेन जाके क्यों रहते हैं, अमेरिका या कनाडा जो भी हो, यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी बच्चे हैं जो डिग्री करते हैं, उसके बाद वो अचानक से क्यों भाग जाते हैं विदेश, क्यों भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है। अब डेवलपमेंट यहाँ है ही नहीं, चलो डेवलपमेंट कैसे होगा, गवर्नमेंट को भी कुछ कुछ बड़े बड़े उद्योग या कुछ जॉब क्रिएट करना चाहिए। ऑफकोर्स आप मुझे गाली दे सकते हो, ठीक है, कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो अगर मैं गलत हूँ तो, पर नेपाल में इतना भी कोई चीज़ बुरा नहीं है, ठीक है, हर चीज़ अच्छा है, सब चीज़ मिला जुला के, ठीक है। बस यहाँ पे ना कुछ खुद क्रिएट कर सकते हैं ना अगर यहाँ पे, तो इससे बेटर लाइफ आपको अपने इंडिया के आसपास वाले कंट्रीज़ में नहीं देखने को मिलेंगे। मैं लिख के बता सकता हूँ, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, फालतू, चलो यही सब होता है, ऐसा नहीं। नेपाल आओ, नेपाल घूमो, बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको इज्जत मिलेगा, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ना, आपको ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, बहुत सही आपको वेलकम आपको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ के लोग से, ठीक है। चलो दोस्तों, आई गेस मैं आप सबको शायद बोर कर रहा हूँगा, बट हाँ, मिला जुला के अगर कभी ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला ना, अगर आप आसपास के इंडिया से अगर आप आ सकते हो ना नेपाल में, एक बार विज़िट करना, और ये पैसे ना मतलब आपको ऑफ कोर्स फील करना, ठीक है, पैसे क्या है ठीक है, पैसे तो पैसे जैसे स्मेल करते हैं, ठीक है, हर जगह के जो भी, पर हाँ अच्छा लगता है, ठीक है। अब मुझे भी लगता है मैं कुछ दिन में वापस इंडिया जाऊंगा, तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट का होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं इसके बारे में, इंडिया के बारे में, नेपाल के बारे में सारी चीज़ बताता हूँ। एंड हाँ, बाइक स्कूटी जो भी रेंट मैंने किया था उसके प्राइसेस मैंने बता दिए। घूमो भाई घूमो, यहाँ पे इतने पहाड़ी इलाका है ना, आपको इतने मज़े आएंगे ना। यहाँ पे एक पास में ही धरान है, ठीक है, धरान में आपको इतने हिली एरियाज़ देखने को मिलेंगे। मैंने उसका शॉर्ट्स नहीं बनाया भाई, क्योंकि यहाँ पे नेट भाई, इंटरनेट बहुत महंगा है, यहाँ पे बहुत महंगा है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। यहाँ पे एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, महीने के, ठीक है, ये महीने या साल के, आपको साल के कम से कम 15 से 16 हज़ार या 18 हज़ार आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। महंगा देश है, ठीक है, महंगा देश है, क्योंकि डेवलपमेंट है, पर पैसे हैं इस देश में, पर लोग कमा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि यहाँ पे जॉब फैसिलिटीज़ उतना नहीं है, समझ रहे हो। इंडिया इतना, हर इंसान, हर दूसरा या पांचवा इंसान वहाँ पे जॉब क्यों करता है? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, और वहाँ पे लोग जुगाड़ू बहुत है। यहाँ के लोग क्या है, स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड से नीचे नहीं उतरते हैं, ठीक है, अपना स्टैंडर्ड जो है हाई स्टैंडर्ड कुछ भी हो भाई। यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे अगर कोई पैसे में अगर कम भी है ना, गरीब अगर मान के चलो कोई है, तो भाई वो कोई घटिया तरीके से लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करेगा, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा, ठीक है। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं अपना नेपाल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं कुछ फेंक रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
ठीक है, मैं दूसरे देश में आके जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। चलो भाई, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार नेपाल आओ, घूमो, ठीक है। इस ऐसे पैसे को थोड़ा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट क्या करो, मतलब खर्च करो, ठीक है। अपना करेंसी, अपना इंडियन करेंसी हो या कुछ भी हो, उसको कन्वर्ट कराओ, ठीक है। आपको बॉर्डर एरिया में इसको पैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं उसे, चेंज कराओ, एक्सचेंज कराओ। ये पैसे लो, यहाँ पे खर्च करो, एंजॉय करो। यहाँ पे घूमने लायक बहुत चीज़ें, खाने लायक। यहाँ पे एक सेकुआ होता है, ठीक है, चिकन रोस्ट होता है वो, ठीक है। चिकन रोस्ट हो गया, मटन रोस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको वाई देखने को, नूडल्स वहाँ सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। एक बार आओ, टेस्ट करो, सारी चीज़ें फील लो। बाकी थोड़ा महंगा बोल सकते हैं, इतना मैं आप सबको बताना चाहूँ। कभी नेपाल आ रहे हो तो महंगा है, पैसा लेके आना। पैसा ऐसा ना मत आना कि मतलब जो अपना पॉकेट में वही लेके निकल गए। दूसरे देश आ रहे हो, ठीक है, देश दूसरा आओगे, पैसे लगेंगे, ठीक है। अगर अच्छे एक्सपीरियंस लेना है तो पैसे तो हर जगह लगते हैं, ठीक है। अगर आप लेके आओगे कम पैसे तो फिर आप बोलोगे नेपाल जैसा घटिया देश कुछ नहीं है, नेपाल बेकार, ठीक है। वो तो आप यूएस में भी जाओगे ना, फिर भी आपको वही सेम चीज़ मिलेगा, ठीक है। पैसा लेके नहीं जाओगे, घूमने जाओगे, वही चीज़ मिलने वाला है। पैसे लाओ, पैसे इन्वेस्ट करो, पैसा अपना एक्सपीरियंस लो, गुड फील करो, इसके बाद जाओ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड मतलब मेरे ऐसे ही मोटो व्लॉगिंग अगर कुछ आता है, या ऐसे ही मोटो व्लॉगिंग रिलेटेड, या लाइफ स्टाइल रिलेटेड ऐसा कुछ आपको व्लॉग देखना है, भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।